भिंड लोकसभा जो सीट है तो भिंड दतिया का परिणाम आने वाला है। 4 तारीख को आ जाएगा और जैसा शुरू से अंत तक जैसा चला है कि वो सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी और इसमें कोई शक ही नहीं है कि उसमें कोई कहे कि नहीं ये है वो है, कुछ भी नहीं है। वो सीट कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार तीसरी बार बनने का कितना सहमत है? एग्जिट पोल से मैं 0% सहमत समझिए आप कि मैं यही नहीं, मैं एक आपको इसका उदाहरण भी दे सकता हूं कि ये उनका माइंड गेम है। ऐसा दबाव वो बनाते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है जो बैलेट जो वोट है, पोस्टल बैलेट, उस वोट में जो आदमी जीत हार हो रही होगी तो प्रशासन के ऊपर इतना दबाव बना देते हैं कि शायद वो 1-2 सीटें उनको कहीं मिल जाएंगी। बाकी मैं ये कह सकता हूं कि ये उनका एग्जिट पोल बिल्कुल गलत है। मैं शुरू से ही सभी जो उनके जो मीडिया के लोग, हालांकि भिंड सीट को ब्लैकआउट किया हुआ था काफी समय से, मैं ये कहना चाहूंगा कि भिंड सीट के किसी भी पत्रकार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर, किसी से भी आप बात कीजिए, उनकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो यही है कि कांग्रेस जीत रही, फूल सिंह बरैया जीत रहा है। आपका व्यक्तिगत एग्जिट पोल क्या बोल रहा है? मेरा व्यक्तिगत एग्जिट पोल ये है कि मैं वहां लगभग 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतूंगा, उससे ज्यादा। इंडिया गठबंधन को इस बार कितनी सीटें मिलेंगी? नहीं, इंडिया गठबंधन को कितनी मिलेंगी, देखिए हम लोग पूरे देश में तो घूमे नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक जो चर्चा का विषय होता है और नेताओं से भी जो चर्चा होती है कि सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनने जा रही है और इंडिया गठबंधन ने जो घोषणा की है लगभग 300 के इर्द गिर्द, तो इंडिया गठबंधन रहने वाला है। देखिए, यह लोकसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प था। इस चुनाव में जनता के मुद्दों के सरोकार उठते रहे, संविधान के ऊपर बात हुई, लोकतंत्र के ऊपर बात हुई और इस बार मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा निजी अनुभव है, कि इस चुनाव में जो सांप्रदायिकता जो हावी रहती थी हिंदू मुसलमान होता था, वो इस बार चला नहीं। इस बार ज़्यादातर जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे। अब ये तो नतीजे तो बेहतर हम 4 तारीख को जब सामने आ जाएंगे तब देखेंगे, पर कोई भी जीतेगा, लेकिन जिस देश का लोकतंत्र जीत गया ये मैं मान सकता हूँ। एग्जिट पोलों में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनती दिखाई जा रही है, क्या लगता है एग्जिट पोलों के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, एग्जिट पोल तो बराबर गलत होते रहे हैं, हो सकता है सही भी हो जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता मिलती है तो उनको इस देश को आगे ले जाना है, अगले 5 साल का रोड मैप चाहिए, और अगर उनको सत्ता नहीं मिलती है तो उनको आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि क्या गलतियां रही उनसे कि नहीं हो पाया। जो भी होगा मैं 4 तारीख का वेट करूंगा। आपका व्यक्तिगत एग्जिट पोल क्या कहता है? देखिए, चुनाव जो व्यक्तिगत, तो मैं चूंकि चुनाव में व्यस्त रहा तो मैं बहुत ज्यादा तो बाहर का तो नहीं कह सकता, लेकिन अपने क्षेत्र का, भिंड का बता सकता हूँ, गलचम संभाग बता दूं। यहाँ क्लोज कॉन्टेस्ट रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में भी हमने देखा कि यहाँ पर क्लोज कॉन्टेस्ट था। मैं अंतिम समय में, कम समय में चुनाव लड़ा, बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी भी इस बार अच्छे से चुनाव लड़ी है। मैदान में हम लोग मुरैना में, ग्वालियर में और भिंड में अच्छा चुनाव लड़े हैं, तो मुझे उम्मीद है कि सकारात्मक नतीजे रहेंगे। लोकसभा चुनाव के परिणामों में इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति दिखती है? देखिए, मुझे ये लगता है कि इंडिया गठबंधन के पास कोई रोड मैप अच्छा नहीं था, प्रॉपर नहीं था। वह केवल एक हवा के सहारे और एक माहौल बनाकर चुनाव को जीतना चाह रहे थे, जबकि मैं ये व्यक्तिगत मानता हूं कि अब चुनाव लोकसभा का उस तरीके का नहीं रह गया है। पार्टियों को अब होमवर्क करने की जरूरत है, प्रत्याशियों को होमवर्क करने की जरूरत है। ऐसे लोग जो जनता के बीच में जाएं, जनता के बीच में जुड़ पाएं, तब जाके आप कोई चुनौती खड़ी कर पाओगे। क्योंकि जो जिस पार्टी से आपका मुकाबला हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन, उनका ग्राउंड प्रेजेंस बहुत जबरदस्त है, उनका मैनेजमेंट बहुत शानदार है, साथ साथ में उनके पास पैसा भी और मसल पावर भी ज्यादा है। तो इस स्थिति में चुनाव लड़ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए आसान नहीं होता।
इसका केवल एक ही तोड़ है कि आप जनता के बीच में सतत संपर्क रखिए, नेताओं को चिन्हित कीजिए, उनसे कार्य कराइए, लोकसभा में भिजवाइए। 5 साल जो जनता के बीच में कार्य करेगा, जनता उसी को चुनकर भेजेगी, ये मेरा मानना है।